बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर में हूँ आपका मेज़बान इनायतुल्लाह। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल टूल के बारे में। पिछले क्लास के अंदर हमने आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में पढ़ा था कि आर्टिस्टिक मीडिया टूल क्या है और वो कैसे काम करता है। इंशाल्लाह आज हम इस क्लास के अंदर रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल टूल क्या है और वो कैसे काम करता है। तो रेक्टेंगल का आपको पता है, रेक्टेंगल 4 कोनों वाला। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हमें 2 टूल मिलते हैं। एक रेक्टेंगल टूल मिलता है जिसका शॉर्टकट है F6 और एक दूसरा टूल हमें मिलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ठीक है, ये 3 पॉइंटों को, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल 3 पॉइंटों पर काम करता है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने पेज के ऊपर हम माउस के लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। तो इसके अंदर हम कोई कलर फिल कर लेते हैं। मैं रेड कलर फिल कर लेता हूँ ताकि वो आपको अच्छी तरह समझ आए। तो ये देखें, ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। अब काफ़ी डिज़ाइंस के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे जिसके रेक्टेंगल होता है उसके कोने गोल होते हैं, या जिसके कोने अंदर की तरफ गोल होते हैं, या ऐसे रेक्टेंगल जिसके कोने ऐसे तिरछे नमूना काटे होते हैं। तो हम जितना भी इस तरह कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसके अंदर हम रेक्टेंगल टूल यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके कॉर्नर में गोल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे, देखिए अब मेरे ये कर्सर बिल्कुल ये रेक्टेंगल का ही शो कर रहा है। तो ये देखिए मैं जिस तरह इस कॉर्नर के ऊपर रखता हूँ, देखिए मेरा माउस अब ऐसे रेक्टेंगल शो कर रहा है। देखिए ऐसे प्लस का साइन शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस कॉर्नर के ऊपर रखता हूँ तो इसके ऊपर मेरा माउस चेंज हो जाता है। देखिए जैसे मैं यहाँ रखता हूँ ऐसे कमान का एक शक्ल ले लेता है। जैसे मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इसको मैं गोल करता हूँ। देखिए जितना ही मैं इसको खींचूँ वो गोल होता जाएगा। मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं इसको और गोल करता हूँ तो और भी कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा करना चाहता हूँ, देखिए मैं जिस अंदाज पे मैं रखना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं करना चाहता, मैं इसको अपने साइज़ों के ज़रिए करना चाहता हूँ। ये देखिए ये हमें साइज़ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये मैं कहता हूँ कि मैं इसको साइज़ दे के इसको मैं इसको गोलाई देना चाहता हूँ, तो हम साइज़ के ज़रिए भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए इसकी जो कुल साइज़ मैंने ली हुई है ये 34 पिक्सल की है। मैं कहता हूँ कि नहीं 34 नहीं, मैं 37 के करना चाहता हूँ। तो देखिए 37 का किया, मैं 38 का हुआ। मैं कहता हूँ कि नहीं मैं 39 पे लेना मैं 40 पे करना चाहता हूँ तो 40 पे हुआ, ये 42 पे हुआ। ये 2 पॉइंट पे मुझे देगा, लेकिन ये चारों कोने पे देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं मैं चारों कोनों को गोल नहीं करवाना चाहता। मैं या तो लेफ़्ट का जो बॉटम हिस्सा है वो गोल करना चाहता हूँ, या राइट का जिसका भी है। तो मैं सबसे पहले ये जो लॉक मुझे नज़र आ रहा है इसको मैं ऑन कर दूंगा। जैसे ही मैं माउस के जरिए इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लॉक देखिए ऑन हो गया है। अब ये देखिए मेरे 4 कॉर्नर है और ये 4 अलग अलग मेरे पास साइज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो देखिए ये जो 4 कॉर्नर है ये एक ही साइज़ के अंदर ये गोलाइश में आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं मैं इसको अलग अलग साइज़ देना चाहता हूँ और इसको अलग अलग तरीके से मैं इसको गोल करना चाहता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो लेफ़्ट वाला अप जो कॉर्नर है ना, इसको मैं ज़रा ज़्यादा गोलाई देना चाहता हूँ बनिस्बत इन तीनों से। तो इस एरो पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये ज़्यादा होगा, और इस साथ वाले एरो पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये कम होगा। देखिए अब मैं कहता हूँ कि नहीं राइट का जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, इसको मैं ज़्यादा गोलाई देना चाहता हूँ बनिस्बत इन तीनों के। देखिए जितना ही मैं इसको साइज देना चाहता हूँ ये हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये एक हो रहा है। देखिए अगर मैं इसे कम करना चाहूँ तो मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा, ये कम होगा। ठीक है, देखिए मैं जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ वही कॉर्नर मेरा काम कर रहा है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं चारों को एक ही साइज़ में देना चाहता हूँ, जितना भी मेरे चारों कॉर्नर है उसको मैं एक सेम ही साइज़ देना चाहता हूँ, तो इस लॉक को मैं ऑफ कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको साइज़ देना चाहूँ तो ये सारे के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है, ये देखें ये है राउंड कॉर्नर। तो ये हमने राउंड कॉर्नर पे ऊपर काम कर लिया है। इसके साथ हमें एक और मिलता है स्कॉल्प्ड कॉर्नर। ठीक है, ये स्कॉल्प्ड कॉर्नर कैसे काम करता है। मैं कहता हूँ कि मैं इसके अंदर की तरफ गोलाई देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर माउस से राइट क्लिक कर लूँगा। देखिए ये अंदर की तरफ मेरी गोलाइश आ गई है।
तो मैं अगर कहूँ कि नहीं, अब मैं इनको अलग अलग साइज देना चाहता हूँ, इनको अलग अलग तरीके से गोलाई देना चाहता हूँ, तो मैं इस लॉक को ऑन कर दूंगा। अब वही तरीका है सेम, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जिस कॉर्नर पे मैं क्लिक करता हूँ देखें उस कॉर्नर के अंदर गोलाइश आएगी। अगर मैं उसको ज़रा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, कम करना चाहता तो कम होगी। देखिए किसके ऊपर भी मैं करना चाहूँ, देखिए हर एक के ऊपर काम करेगा। तो अगर मैं इस लॉक को ऑफ कर दूं और अब मैं अगर गोलाई देना चाहता हूँ इन कॉर्नर को, तो ये सेम ही इन सारों के ऊपर अप्लाई होगा। देखिए अब इसके सामने हमें एक और ऑप्शन मिलता है, वो है कंफर्ट कॉर्नर। तो इसका मकसद है, अगर मैं इसको ना गोलाई देना चाहता हूँ, ना तो इसको मैं राउंड गोलाई देना चाहता हूँ और ना ही इसको मैं अंदर की तरफ गोलाई देना चाहता हूँ, मैं इसको एक सीधी लाइन के अंदर गोलाई देना चाहता हूँ। जैसे हम कोई किसी चीज़ को सीधे 4 कोनों के अंदर काटते हैं उसकी एक साइड के ऊपर, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं कंफर्ट कॉर्नर पर क्लिक करूँगा, तो देखिए जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर सीधी गोलाई आ गई है। तो अगर फिर इसका भी वही काम है, अगर मैं इसको ज़रा ज़्यादा करना चाहूँ, सारों के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं सारों के ऊपर कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैं एक एक के ऊपर करना चाहता हूँ, एक एक के ऊपर भी कर सकता हूँ। देखिए देखिए जितना मैं भी इसके अंदर गोलाई देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ये है हमारे रेक्टेंगल टूल का कमाल। तो इसके अंदर हाँ एक और काम भी है। अगर मैं कहता हूँ कि इसकी ये कॉर्नर, सबसे पहले मैं इससे कलर ख़त्म कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो ब्लैक, इसके जो लाइन है, इसको मैं डॉटेड में लाना चाहता हूँ, इसके मैं पिक्सल ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो इसके सामने हमें एक और ऑप्शन मिलता है, ये पिक्सल का, आउटलाइन विड्थ का। जैसे ही हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि नन, मुझे बिल्कुल ये ब्लैक लाइन चाहिए भी नहीं, तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ये हेयर लाइन हो, बाल जितनी लाइन हो, देखिए ये बाल जितनी लाइन हो गई। हाँ, अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं इसको 1 पिक्सल करना चाहता हूँ तो 1 कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं मुझे 4 पिक्सल करना चाहूँ तो 4 हो गया है। अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं मैं इसको 10 पिक्सल करना चाहता हूँ तो ये देखें ये 10 पिक्सल हो गया है। लेकिन इसके अंदर भी कलर देना चाहता हूँ तो मैं कलर भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको कलर निकाल लेता हूँ, मैं इससे कलर निकाल लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मैं इसको कर लेता हूँ 1 पिक्सल पे। तो अब मैं कहता हूँ मैं इसके ऊपर लाइन स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये लाइन मेरे जो है ना ये डॉटेड के अंदर हो। तो इसके सामने मुझे लाइन स्टाइल का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ ना, देखिए इसके अंदर मेरे साथ काफ़ी डिज़ाइन आ गए हैं, लाइन स्टाइल आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल है। मैं कहता हूँ कि इसके साथ में छोटे छोटे डाट में हो, देखें ये छोटे छोटे डाट में हो गया है। मैं कहता हूँ कि नहीं इसके अंदर ऐसे गोल किस्म के डाट हो, देखेंगे इसके अंदर ऐसे गोल डाट आ गए हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं इसके अंदर जो इसका एरिया है मैं इसको ज़्यादा करना चाहूँ, इसके अंदर जो जितनी भी एरिया है मैं इसको ज़रा ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर जो भी मैं स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। अगर इनमें मुझे पसंद नहीं है तो मैं मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो और भी आ जाएंगे। देखिए यहाँ से मैं ख़ुद भी इसके अंदर मैं चेंजिंग ला सकता हूँ। ये देखें जितने भी मैं इसके अंदर चेंजिंग लाना चाहूँ तो मैं ला सकता हूँ। ये देखें ऐड कर दें। देखिए यहाँ से हम खुद भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से चेंज नहीं करवाना चाहते, हम यहाँ से कोई लेते हैं तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये था हमारे लाइन स्टाइल। अब इसके अंदर हमें एक और ऑप्शन मिलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसके अपने कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन प्रेस करके इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं दूसरा लेता हूँ 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये हमारा 3 पॉइंट सिर्फ 3 ही कोने पे काम करेगा। अगर मैं इसको वर्टिकल करना चाहूँ, देखे यहाँ पे मैंने एक, देखो हमें सीधा एक लाइन नज़र आ रहा है। हमने ऐसा लगता है जैसे हमने कोई एक लाइन ड्रा किया है। जैसे इसको मैं छोड़ता हूँ और इसको मैं राइट पे खींचना चाहता हूँ, देखें ये एक मेरा रेक्टेंगल ड्रा हो गया। बस ये और काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 3 क्लिक के ऊपर काम करेगा। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। देखिए मैं आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। देखें ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हो गया है। देखिए तो ये है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। तो इसको अंदर भी हम वही अप्लाई कर सकते हैं, वही काम कर सकते हैं जो हमने पहले रेक्टेंगल के अंदर किया था। इसके कॉर्नर को हमने राउंड किया था। अगर मैं उसी तरह मैं इसके अंदर कोई साइज वगैरह देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ। मैं था
अपने लॉक को ऑफ कर लेता हूँ। चार सारों को एक ही साइज के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखें, ये देखें, लॉक को ऑन करता हूँ, कौन सा भी अगर मैं करूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखें, तो दूसरा अगर मैं अंदर की तरफ लाना चाहता हूँ तो मैं वही काम कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कोई और डिज़ाइन लाना चाहूँ, इसको सीधा करना चाहूँ, कंफर्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सारों को भी कर सकता हूँ, अगर एक एक को भी करना चाहूँ तो एक एक को भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें लॉक ऑन करना पड़ेगा। देखा आप लोगों ने, मैं यहाँ से इसके अंदर कोई साइज़ देना चाहता हूँ, 10 पिक्सल 1 पिक्सल करना चाहता हूँ, मैं इसको 5 पिक्सल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर कोई लाइन स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। जो भी मैं अप्लाई करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने खुद इसके अंदर कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, देखो तो मैं यहाँ से भी कोई लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखें, तो ये है हमारे रेक्टेंगल। हाँ, यहाँ इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करता हूँ तो मैं कलर फिल करता हूँ, जो भी कलर मैं फिल करना चाहूँ तो मैं फिल कर सकता हूँ। अगर डॉटेड ना हो तो मैं कहता हूँ अगर इसके अंदर डायरेक्ट इसके अंदर एक लाइन हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसका पिक्सल मैं कम करूँ, इसके अंदर मैं जो भी कलर फिल करना चाहूँ मैं फिल कर सकता हूँ। एनीवन जो भी मैं इसका मैं कलर फिल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये है हमारे रेक्टेंगल टूल का कमाल। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे क्लास का समझ आ गया होगा। अगर इस क्लास के अंदर या पिछले किसी भी क्लास के अंदर कोई भी मसला, कोई इशू क्रिएट हो तो आपको हर क्लास के नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्द से जल्द मैं आपके हर क्वेश्चन के बर वक्त रिप्लाई दे सकूँ। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे क्लास को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमारे तरह और भी ऐसे स्टूडेंट हो जो फ्री में फ़ायदा उठाएं, तो आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे एलिफ टूल के बारे में। फ़िलहाल के इतने काफ़ी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।